नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। पहला ये कि आप ऑफलाइन हाथ से बने जन्म प्रमाण पत्र को ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या हॉस्पिटल में जाकर कैसे डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दूसरा यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन प्रमाण पत्र को डिजिटल कैसे करवा सकते हैं। तीसरा, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं, कहीं गुम गया है और आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं है, तब भी आप प्रमाण पत्र को डिजिटल कैसे करवाएंगे, इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो सभी राज्यों के लिए है एवं यदि मृत्यु प्रमाण पत्र को डिजिटल करना हो तो यह वीडियो उनके लिए भी है। चैनल पर पहली बार आए हैं एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, भारत के महाराष्ट्र कार्यालय द्वारा सभी राज्यों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि डिजिटल प्रमाण पत्र अब से संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या हॉस्पिटल द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिससे उन्हें डाउट हो रहा है कि इतना सारा डिजिटल प्रमाण पत्र कैसे हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए उनने जो ऑफलाइन वाले हाथ से बने प्रमाण पत्र है उनको डिजिटल करने के लिए जिला रजिस्ट्रार के वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। पहले यह वहीं से हो जाता था। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोसेस दिए हैं। हालांकि ये जो है नोटिफिकेशन है यह इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में इसमें पूरा क्लियर करके बताता हूँ। देखिए, प्रमाण पत्र के डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार से आवेदन होगा। पहला, जिस ग्राम पंचायत ने ऑफलाइन वाला प्रमाण पत्र जारी किया था, ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायत मतलब कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद, या फिर स्वास्थ्य संस्था मतलब कि जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया था, तो उनके द्वारा आवेदन किया जाएगा। कैसे होगा, क्या क्या लगेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरा ये है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है घर बैठे। ठीक है, ये 2 प्रक्रियाएं हैं। अब इसके अंदर पहला यह है कि जब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या स्वास्थ्य संस्था स्वयं आवेदन करती है, स्वयं आवेदन का मतलब यह है कि आवेदक जो है वहाँ चला जाता है, निकाय में चला जाता है, पंजीय निकाय कहते हैं इनको, पंजीय निकाय में चला जाता है। फिर वो कहता है कि भाई आप हमारा जो है आवेदन उसमें कर दो कि हमको डिजिटल करवाना है। तो पहला तो ये है कि उसके अंदर क्या क्या दस्तावेज उसको लगाने रहेंगे। तो उसके लिए जो मूल जन्म प्रमाण पत्र है वह लगाना इसमें ज़रूरी है, उसकी ओरिजिनल कॉपी, और उसके बाद रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति। रजिस्टर से मतलब यह है कि पहले जब जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता था तो सूचना फॉर्म उसमें दिया जाता था। सूचना फॉर्म का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, जिसे वैधानिक भाग कहते हैं, वह रजिस्टर कहलाता था। लेकिन ज़्यादातर पंजीय निकायों ने क्या किया कि उनको संभालना थोड़ा सा कठिन मुश्किल होता था, तो उनने उसी फॉर्मेट में एक रजिस्टर तैयार कर लिया था और उसके अंदर वो सब एंट्री कर देते थे कि बच्चे के माता पिता का नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है, ठीक है, कब वह जो है उनको एडमिट किया गया, कब उनको जो है डिस्चार्ज किया गया, और उनका एड्रेस क्या है, और प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो उसका पंजीयन क्रमांक क्या है और उसकी दिनांक क्या है। इस प्रकार से वह एक रजिस्टर बना लिया। तो वो रजिस्टर की कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ पर उस व्यक्ति की एंट्री होगी सिर्फ उसी पृष्ठ की उनको फोटोकॉपी चाहिए जिला रजिस्ट्रार को, और उसके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, आवेदक जो प्रस्तुत करता है आवेदन, उसकी भी एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी। अब उसके आधार पे क्या होगा कि वहाँ आप जाएंगे और ये 3 दस्तावेज वहाँ पर अपलोड करके पोर्टल पे देंगे तो वह जिला रजिस्ट्रार की आईडी पे आ जाएगा। जिला रजिस्ट्रार इसको चेक करेगा कि सभी दस्तावेज सही है या नहीं है। यदि वह सही है तो उसको वो अप्रूव कर देंगे। जैसे ही वह अप्रूव करेंगे तो वापस वह अप्रूव होने के बाद संबंधित पंजीय निकाय के पास चला जाएगा और वहाँ से उसको वह प्रोसीड कर देंगे और प्रमाण पत्र डिजिटल वाला निकाल के संबंधित आवेदक को दे देंगे। यह है फर्स्ट प्रोसीजर। सेकंड यह है कि जब व्यक्ति स्वयं आवेदन करना चाहता है ऑनलाइन, उसको ग्राम पंचायत, हॉस्पिटल या फिर नगर पंचायत, नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने, उसको घर बैठे आवेदन करना है, तो फिर वह क्या करेंगे, फिर वह ये करेंगे कि मूल जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी उसमें अटैच करेंगे। अटैच कहाँ करेंगे, तो उसके लिए उसको CRS पोर्टल पे एक अलग से एक अकाउंट बनाना होगा और उसमें फिर उसको आवेदन करना होगा। अकाउंट कैसे बनेगा, किस साइट पे करना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वह देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि अकाउंट कैसे बनेगा
और आवेदन कैसे होगा, उसमें डिजिटल के अलावा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करते हैं, वही बहुत सारी सुविधा इसके अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं देखिए मूल जन्म प्रमाण पत्र, उसके अंदर लॉगिन करके पासवर्ड बना के लॉगिन करके वह अप्लाई कर देंगे और वह फिर किसको दे देंगे, जिस जहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है, या जहाँ पर मृत्यु हुआ है। उसमें ऑप्शन आएगा कि कहाँ पर हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, वो तो खैर जन्म प्रमाण पत्र में लिखा ही होगा और एंट्री भी आप कर देना। उसके बाद फिर वह आवेदन चला जाएगा समझे पंजीयन इकाई के पास। पंजीयन इकाई इसको रिसीव करेंगे और उसको देखेंगे कि इसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र इसका अटैच है और वह अपने रिकॉर्ड से मिलान करेंगे और रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद उनके पास रजिस्टर की कॉपी होगी, तो उस रजिस्टर की कॉपी को वो लोग उसके अंदर अटैच कर देंगे और जिला रजिस्ट्रार को भेज देंगे। जिला रजिस्ट्रार उसको चेक कर लेंगे कि सब एंट्री सही है और उसके बाद फिर वह उसको वेरीफाई कर देंगे और वापस वह चला जाएगा पंजीयन इकाई के पास। पंजीयन इकाई उसको प्रोसीड कर देंगे और जैसे ही वो प्रोसीड होगा तो संबंधित आवेदक के पोर्टल के अंदर वह आ जाएगा, उसके पास व्हाट्सएप या अपना टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा और ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो है आवेदन अप्रूव कर दिया है और वह उसको वहाँ से लॉगिन करके या फिर ईमेल आईडी से डाउनलोड उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आवेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी कि इसमें आवेदन जो है ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि यदि व्यक्ति के पास जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र गुम हो गया है, उसके पास है ही नहीं, तो अब वो क्या करेगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल में, नगर पंचायत में या पंजीयन में, ग्राम पंचायत के अंदर पंजीयन हुआ है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर पंजीयन हुआ है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जन्म होना या मृत्यु होना पंजीयन का साक्ष्य नहीं होता कि वहाँ पर हुआ है हमारे पास, तो भैया उनका डिस्चार्ज है। उसने पंजीयन किया है कि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन किया है कि नहीं, यदि उसने किया है तो उस जन्म तारीख से और माता पिता के नाम से आप रजिस्टर में चेक करवा लीजिए, उसका पंजीयन क्रमांक निकलवा लीजिए और पंजीयन की दिनांक निकलवा लीजिए। उसके आधार पर आप एक अतिरिक्त प्रति के लिए आवेदन कर दीजिए कि भैया हमारी जो है वो जो मूल प्रमाण पत्र है वो गुम गया है, फोटोकॉपी भी गुम गई, हमको अतिरिक्त प्रति दे दीजिए। उसके लिए शुल्क निर्धारित है, अभी वर्तमान में जो 50 रुपये है, 50 रुपये आप उनको दीजिए और अतिरिक्त प्रति जो है बनवा लीजिए। अतिरिक्त प्रति में वही प्रमाण पत्र, वही पंजीयन क्रमांक और उसी दिनांक से जारी प्रमाण पत्र आपको ऑफलाइन बनाकर दे देंगे और उसके ऊपर लिखा रहेगा डुप्लीकेट कॉपी। उसके आधार पर जो है आप वह मूल प्रमाण पत्र की तरह काम करेगा, उसकी तरह आप उससे जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसा मैंने बाकी के 2 प्रोसेस बताए, चाहे तो आप खुद से कर दें, तो चाहे आप फिर पंजीयन इकाई के द्वारा जाकर कर दें। उससे आपको यह है कि प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वह ओरिजिनल की तरह ही काम करेगा। इसके अतिरिक्त भी आपको ये कंफर्म करना है कि जो पंजीयन हुआ है, ठीक है, जो पंजीयन हुआ है या नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो हमारा पंजीयन हो गया होगा। हो सकता है कि हॉस्पिटल में जन्म तो हुआ हो, एंट्री भी हो, रिकॉर्ड भी हो आपके पास, लेकिन उन्हें पंजीयन नहीं किया हो। अगर पंजीयन उन्हें नहीं किया है तो वह धारा 13(3), मतलब कि उसमें अगर हॉस्पिटल से है कुछ 2007 के आसपास, 2007 के बाद का है, तो हॉस्पिटल उसको खुद से जारी कर देगा डिस्चार्ज लगाकर। और अगर 2007 के पहले का है तो फिर उसमें तहसीलदार के अनुमति आदेश की ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन यदि वह ग्राम पंचायत या नगर पंचायत का है और 1 वर्ष से पुराना है और उसने पंजीयन नहीं किया है, तो उसमें तहसीलदार के अनुमति आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।